संसद में किए चैलेंज को पूरा करने की तैयारी में राहुल गांधी। गुजरात के दौरे के पीछे क्या है मास्टर प्लान। संसद में हिंदू धर्म पर बयान के बाद अहम माना जा रहा दौरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 6 जुलाई को राहुल गांधी पीएम मोदी के गढ़ यानी कि गुजरात के दौरे पर जाने को एकदम तैयार हैं। उनके हाव भाव से लगने लगा है कि वे इस दौरे में कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसा कि वे बीजेपी को भरी संसद में चैलेंज भी कर चुके हैं कि इस बार वे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। और इस चैलेंज के बाद से ही ये अटकलें लगने लगी हैं कि लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत उन्होंने पीएम मोदी के गढ़ से ही करने का फैसला किया है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि संसद में हिंदू धर्म पर बयान देने के बाद राहुल को बीजेपी नेताओं ने घेर लिया था और यहां तक कि गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला तक कर दिया, जिस पर राहुल गांधी काफी भड़के और क्या कहा सुनिए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति बना सकते हैं और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कैसे हराना है इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शक्ल में जो गुंडे कांग्रेस कार्यालय पर हमला किए हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को ताक पर रख दिया है। मानो जैसे बीजेपी चुनाव क्या जीत गई, देश में गुंडा राज चालू हो गया हो। और दिलचस्प बात तो यह है कि यह सब प्रधानमंत्री के अपने गढ़ में हो रहा है। जब पीएम अपने गढ़ में हिंसा नहीं रोक सकते, अपने खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वे देश को कैसे संभालेंगे। या फिर ये कहें कि यह सब पीएम मोदी की देखरेख में ही हो रहा था। क्या वही इस हमले के प्रधान थे? क्या वही गुंडा राज फैला रहे हैं? नहीं, ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि दावा कर रहे हैं अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स। दावा कर रहा है गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ वो हमला। दावा कर रहे हैं कार्यालय में काम करने वाले वो कर्मचारी। और आखिर में दावा कर रही हैं हिंसा की वो तस्वीरें जिसमें हिंसा साफ साफ होती हुई नजर आ रही है। इस हमले के बाद राहुल गांधी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने इस गुस्से को अपने एक्स अकाउंट से साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाली है। यानी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक बार फिर यह स्पष्ट रूप से कह डाला है कि इंडिया गठबंधन इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाली है। और माहौल देखकर अब ये लगने भी लगा है कि अगर इसी तरह बीजेपी अपने हिंसक मोड में बनी रही तो शायद वो गुजरात से हाथ धो बैठेगी और पीएम मोदी का गढ़ राहुल गांधी का होने वाला घर बन सकता है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसक हैं और नफरत फैलाते हैं, तो बीजेपी ट्रोल्स और पूरे आरडब्ल्यू इकोसिस्टम ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसक रूप लेकर जो गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर पथराव और हमला किया है, उससे उन्होंने खुद ही राहुल गांधी की बातों को सही साबित कर दिया है। जिसके बाद अब लोग ये अटकलें भी लगाने लगे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी की ये बात सच हुई, उसी तरह एक बात और सच होगी कि गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस विजय पताका लहराने वाली है। लेकिन उससे पहले इंतजार है राहुल गांधी के गुजरात दौरे का, जहां से वे गुजरात विजय की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए रणनीति तैयार करेंगे। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।